खुदा के लिए उम्मत के इज्तिमाई शऊर को न छेड़ा जाए। कुर्बानी करना ये उम्मत का इज्तिमाई शऊर है, कुरान और सुन्नत से साबित है। तमाम उम्मतों में कुर्बानी आ रही है। आज इस इज्तिमाई शऊर को छेड़ा जा रहा है, और छेड़ने वाले माजरत के साथ, क्या माजरत छोड़े भाई, माजरत शाजरत को, कुर्बानी के इज्तिमाई शऊर को छेड़ने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक दीन बेजार तबका, खुदा नाआशना तबका कुर्बानी के हवाले से इज्तिमाई शऊर को छेड़ रहा है कि इस उम्मत से कुर्बानी का जज्बा ख़त्म हो जाए। वो कुर्बानी ना करे, वाटर कूलर लगा दे, कोई और सोशल वेलफेयर का काम करे, कुछ करे, लेकिन जानवरों पे छुरी ना फेरे। ये शैतानी दज्जाली कुव्वतें ये करवा रही हैं, और दीन बेजार तबका इसी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको हैरत होगी, हैरत नहीं होनी चाहिए, दीन पसंद तबका भी उम्मत के इस इज्तिमाई शऊर को कुर्बानी के हवाले से इसको छेड़ रहा है। दीन बेजार तबका भी छेड़ रहा है, और दीन पसंद तबका, मुतदय्यिन तबका भी इसको छेड़ रहा है। आपको हैरानी होगी कि दीन को इख्तियार करने वाला कैसे छेड़ रहा है। दीन बेजार तबका इज्तिमाई शऊर को छेड़ रहा है, वो समझ आती है। जैसे ही कुर्बानी के दिन आते हैं, उनको जानवरों की बीमारियां भी याद आ जाती हैं। हालांकि सारे साल मंडियां लगती हैं, एक एक शहर में दो दो तीन तीन मंडियां लगती हैं हफ्ते में, कई कई जगहों पर लगती हैं मंडियां, लेकिन कोई वहाँ उनको जानवरों की बीमारी नज़र नहीं आती। जैसे ही कुर्बानी के दिन आते हैं, उनको जानवरों की बीमारियाँ भी नज़र आने लगती हैं। हाथ में घड़ी करोड़ की होती, 10 लाख की घड़ी होती, 1 मिलियन की घड़ी होती, वो नज़र नहीं आती। हाथ में मोबाइल होता है, 5 लाख का, 10 लाख का मोबाइल होता है, वो नज़र नहीं आता। लेकिन कुर्बानी का जानवर नज़र आ जाता है। कुर्बानी के जानवर की जगह गरीब की मदद करो, ये कर लो, फलां कर लो, टमकाना कर लो, शमकाना कर लो। हैं, निकाह को शादी का उन्वान देने के बाद लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, वो नज़र नहीं आता। बेजा इसराफ करते हैं, वो नज़र नहीं आता। लेकिन कुर्बानी उनको नज़र आ जाती है। ऐसा ना करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दीन बेजार तबका तो छेड़ रहा है, ठीक है, लेकिन दीन पसंद तबका भी उम्मत के इस इज्तिमाई शऊर को छेड़ने का मुर्तकिब हो रहा है, शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर। मैं दोनों कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा गैर शऊरी तौर पर, नहीं, शऊरी तौर पर। वो कैसे? जैसे ही कुर्बानी के दिन आते हैं, सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, और एक फतवों की बौछार हो जाती है। यानी उम्मत के उलमा अपना सारा जोर इस पे खर्च करते हैं, भैंस की कुर्बानी होती है। दूसरी तरफ वाला सारा जोर इस पे खर्च कर रहा होता है कि भैंसे की कुर्बानी नहीं होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार, वो मसला जो फुरूई मसाइल से ताल्लुक़ रखता है, जो इज्तिहादी मसाइल से ताल्लुक़ रखता है, आप अपना सारा जोर इस पे क्यों खर्च करते हैं? खुदा का खौफ करें, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग खुद उम्मत के इस इज्तिमाई शऊर को जद पहुंचाने में शरीक हो। हाँ भाई, अहले इल्म के इख्तिलाफ हो सकता है। क्या काजियों का, जजों का इख्तिलाफ नहीं होता? मर्डर केस में इख्तिलाफ होता है। मर्डर केस में एक जज कहता है ये इसको सूली पर लटका दो, ये कातिल है। दूसरा जज कहता है कि नहीं, ये बेगुनाह है। एक डॉक्टर कहता है इसकी सर्जरी कर दो, ये बच जाएगा असबाब की दुनिया में, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर मेडिकल बोर्ड में जो मौजूद होता है वो कहता है इसकी सर्जरी की, ये एक्सपायर हो जाएगा, इसकी सर्जरी ना की जाए। क्या डॉक्टरों के इख्तिलाफ नजर नहीं आता? क्या जजों का, काजियों के इख्तिलाफ नजर नहीं आता? वकला 302 केस होते हैं, उसको डील करने में वकला की राय मुख्तलिफ होती है कि इस केस को कैसे डील किया जाए, इस मुकदमे को कैसे डील की जाए, कैसे डील किया जाए इस मुकदमे को, कैसे लिया जाए इस मुकदमे को। तो उलमा के इख्तिलाफ हो तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? खुदा का होश के नाखुन लो। हाँ भाई, बस ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि भैंसा गाय की एक किस्म है, ठीक है, और हनाफ यही समझते हैं, कर लो। हमारे अहले हदीस भाई, उनके अंदर इख्तिलाफ है। उनके एक तबका गाय भैंस की कुर्बानी को जायज़ समझता है और दूसरा नाजायज़ समझता। लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर जंग बर्पा करने की ज़रूरत क्या है? खुदा का खौफ शर्म करे भाई। जो भैंसे को गाय की किस्म समझता है कर ले, जो नहीं समझता ना कर ले, बस। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये दलील दे दें कि भाई हमारी राय के मुताबिक भैंसे की कुर्बानी नहीं होती, बात ख़त्म हो गई। दूसरा आलिम कह दे भाई हमारी राय के मुताबिक भैंसे की कुर्बानी हो जाती है। हमारे दलाइल ये, उनके दलाइल ये, बाप की मर्जी। अपनी बात को ज़बरदस्ती थोपना, वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, आप थोपने के लिए नहीं आए।
तो मैं समझता हूं कि कुर्बानी के हवाले से उम्मत के जो इज्तिमाई शूर को छेड़ा जा रहा है ना, जहां दीन बेजार तबका छेड़ रहा है, वहां दीन पसंद तबका भी उम्मत के इज्तिमाई शूर को छेड़ने का मुर्तकिब हो रहा है। इन्हीं की लड़ाई को देखकर कहते हैं ये देखो ये मौलवी लोग, इनको इसी पर लड़ रहे हैं कि एक कहता है इसकी कुर्बानी होती है, एक कहता है कुर्बानी नहीं होती। छोड़ो इन मौलवियों के झगड़े, पीछे हट जाओ, कुर्बानी पर पैसा खर्च करने के बजाय किसी गरीब की मदद कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये इज्तिमाई शूर की भी मैंने बात कर ली। क्यों भाई, बात समझ आ गई? ये इज्तिमाई शूर की बात होगी।